नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो मासिक पत्रिका में से है। 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है। जो साथी वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मैं आपको यहाँ पे एक स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि वो जनरल मैटर और लीगल मैटर दोनों की तैयारी करें। वो ये नहीं सोच के चलें कि लीगल मैटर ही आएगा या ये सोच के नहीं चले कि जनरल मैटर ही आएगा। उनको दोनों मैटर की तैयारी करके चलनी चाहिए ताकि वहाँ कैसा भी मैटर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब रही बात लीगल मैटर की, जनरल मैटर की, तो मेरे चैनल पे आपको मासिक पत्रिका में से जनरल मैटर भी मिलेगा और मेरी लीगल डिक्टेशनें भी हैं जो आप लिख सकते हैं। मेरी लीगल डिक्टेशन वो है जो एक जजमेंट फॉर्म में है। दूसरे चैनलों की तरह नहीं है कि कार्यपालिका न्यायपालिका वाले शब्द आ रहे तो उनको उन्होंने लीगल डिक्टेशन डिक्लेयर कर रखा है। लीगल डिक्टेशन में आपको एक जजमेंट होता है, निर्णय होता है, उसका रूप होता है। फिर चाहे वो क्रिमिनल सेक्शन का हो, चाहे सिविल सेक्शन का हो या किसी और एक्ट का हो, बट होता वो वैसे ही है। तो आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे और उसमें से अगर आप लीगल डिक्टेशन देखेंगे तो आपको वो 100% मिल जाएगी। और जनरल मैटर तो मैं डाल ही रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ सब स्पष्ट कर दिया। और दूसरे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा यही निवेदन है कि वो डेली एक बार दिन में 10 मिनट की डिक्टेशन ज़रूर लिखें। और केवल लिखे ही नहीं, उसका अनुवाद करें और अपनी गलतियाँ निकालें तो उनकी शॉर्टहैंड बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर जो आने वाले एग्ज़ाम में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनका कंसेप्ट सारे क्लियर रहेंगे। और एग्ज़ाम का जो फोबिया होता है या एग्ज़ाम हॉल का जो फोबिया होता है, 10 मिनट की डिक्टेशन का जो फोबिया होता है या कंप्यूटर पे टाइप करने का फोबिया होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है और इजी गोइंग दे सकते हैं वो एग्ज़ाम। तो मैं हालांकि हर अपनी वीडियो में इस तरह का क्लियर करता रहता हूँ, इसलिए मैंने वापस क्लियर किया है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लग रही है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैंने देखा है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर नहीं हैं और उनसे ज़्यादा ही मेरे वीडियो को देखा जाता है, डिक्टेशन को लिखा जाता है। तो मैं उन सज्जनों से, उन साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो मेरे चैनल को देखते हैं, डिक्टेशन लिखते हैं बट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को वो भी लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं। इससे ये होगा कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी तन्मयता के साथ और भी अपनी जो कहते हैं ना पूरी इच्छा शक्ति के साथ आपके लिए डिक्टेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो प्रोत्साहन मिलना मुझे भी ज़रूरी है, तो मेरी इस बात को भी ध्यान रखें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, भारतीय समाज की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े समाजों में होती है। आज भी समाज में मध्ययुगीन अवैज्ञानिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इन मान्यताओं के कारण बड़े पैमाने पर सामाजिक असमानता व्याप्त है। नियोजित विकास के पिछले 56 वर्षों में इस असमानता पर लगातार हमले किए गए। इन हमलों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। समाज में चेतना का जो स्तर होना चाहिए था वह विकसित नहीं हुआ। जिन मान्यताओं के विरुद्ध जन आक्रोश पनपना चाहिए था वे आज भी उपस्थित है। समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। इस पूरी स्थिति का एकमात्र कारण है इस देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का शिक्षा से वंचित होना। इसमें भी स्त्रियों का ज्ञान के आलोक से बाहर रहना आज की विषम स्थिति का सबसे बड़ा कारण है। निसंदेह स्त्रियां घर और परिवार की दूरी होती हैं। वे संतान की लालन पालन के दौरान ही उनके मानसिक क्षितिज का विकास
करती है। पढ़ी लिखी माँ परिवार के अन्य सदस्यों व संतान को ऐसे संस्कार देगी जो आस्था से नहीं, तर्क से निष्पन्न होंगे। ऐसी स्थिति में अवैज्ञानिक मान्यताएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगी। हमारे यहाँ स्त्रियों की शिक्षा, विशेषतया बालिकाओं की, एक राष्ट्रीय अभियान नहीं बन पाई। पैराग्राफ। बहुत से अभिभावक आज भी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। उनका मानना है कि बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला पैसा संसाधनों की बर्बादी है, इसलिए वे बालिकाओं को स्कूल न भेजने की या पढ़ाई अधूरी छुड़वा देने के तर्क अपनी सुविधा अनुसार देते हैं। कभी शिक्षण संस्थाओं का दूर होना, कभी बढ़ती हुई यौन हिंसा का सहारा लेकर वे बालिकाओं को अशिक्षा और अज्ञान के अंधकार में रहने को बाध्य करते हैं। मान लीजिए शिक्षण संस्थाएं दूर हैं, तो क्या यह संभव नहीं है कि समाज और समुदाय आसपास ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए दबाव बनाएं, जहां बालिकाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। वास्तव में समाज मन से स्त्री और पुरुष की बराबरी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उत्साही नहीं है। समाज यह अनुभव ही नहीं करता कि बालिकाओं की शिक्षा बेहतर समाज बनाने की एक अनिवार्यता है। तमाम प्रचार अभियानों के बावजूद बालिकाएं स्कूल नहीं आती हैं। पढ़ाई लिखाई के संसाधन उपलब्ध होते हुए भी। पैराग्राफ। महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप मुझे शिक्षित और सुसंस्कृत स्त्री शक्ति दो, मैं देश की किस्मत बदल दूंगा। क्या स्वामी जी का यह कथन महज एक हवाई आदर्श था? ऐसा नहीं है। स्वामी जी एक अनुभव कुशल व दूरदृष्टा राष्ट्र नायक थे। उन्हें स्त्री शक्ति की भली भांति पहचान थी। उनके कथन से यह बात पूरी तौर से आईने की तरह साफ है कि महिलाओं के शिक्षित और सुसंस्कृत होने से ही कोई समाज व देश सही मायने में विकास कर सकता है। विकास से जुड़े अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी महिला शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने का सबल आह्वान किया है। पैराग्राफ। अब तक महिलाओं की समस्याओं को समझने, उनके निदान सुझाने व महिलाओं के जीवन में अपेक्षित सुधार लाने की दिशा में 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं तथा न जाने कितने राष्ट्रीय सम्मेलनों में महिला समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की जा चुकी है। महिलाओं को सामाजिक न्याय देने, उनका पिछड़ापन दूर करने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में कई समितियां, आयोग गठित किए जा चुके हैं। उनकी रपटें भी सामने आ चुकी हैं, परंतु निष्कर्ष वही ढाक के 3 पात। कुछ एक सुविधा संपन्न
महिलाओं को छोड़कर आम महिला जीवन आज भी रूढ़िवादी परंपराओं से संघर्ष कर रहा है। 56 वर्षों की स्वतंत्रता के सफ़र में आम महिला ने पाया कम, खोया अधिक। उसकी अस्मिता आज भी सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज़ आज भी अनसुनी कर दी जाती है। उसमें आत्मसम्मान व स्वाभिमान आज भी नहीं जागा है। वह आज भी दबी कुचली है। वह समानता पाने के लिए आज भी तड़प रही है। इन सभी समस्याओं की जड़ में उसकी अशिक्षा ही है। हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना चुके हैं। 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। हम वर्तमान शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व आवास जैसे सुनहरे सपने साकार करना चाहते हैं, परंतु आधी जनसंख्या को नज़रअंदाज कर सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है। यदि सबको शिक्षा देने का सपना साकार हो सका तो दूसरे सपने साकार करना सरल होगा, परंतु महिला शिक्षा से जुड़े कुछ यक्ष प्रश्न हमारे सामने पहले भी थे और आज भी लगभग पूर्ववत है, जिनके सही उत्तर खोजने ही होंगे। तदनुसार ही हमें अपनी ठोस विकास नीति बनानी होगी। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि अपने सफ़र की एक और मंजिल पर हम पहुँच गए हैं और आप मुझे कहने की अनुमति दें तो कहूँगा कि एक कर्तव्य हमने पूरा किया और अच्छी तरह पूरा किया है। साथ ही मैं यह भी समझता हूँ कि एक और भी कठिन कर्तव्य हमारे सामने आ गया है। एक और सफ़र हमें शीघ्र शुरू करना है, जिसमें कहीं आराम की गुंजाइश नहीं। पैराग्राफ। जहाँ तक वर्तमान योजना का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि यह योजना आयोग के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। योजना आयोग के बनने से पहले स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। साथियों, 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन है, 10 मिनट के लिखें, इसका अनुवाद करें, अपनी गलतियां पहचानें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लिख रहे हैं या जैसा भी आप अनुभव कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की डिक्टेशन चाहिए, कितने की स्पीड में चाहिए और कैसा मैटर चाहिए। कहने का मतलब ये, आप अपनी रिक्वायरमेंट मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस अनुसार आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं। जाने से पहले एक बार फिर मेरा निवेदन है कि जो साथियों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया बट डिक्टेशन लिख रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और औरों से भी करवाएं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।